सिकंदराबाद शहर में वाक़े बोयनपल्ली इलाके की सड़क पर ताड़बंद चौराहे के करीब नाअहल ड्राइविंग की वजह से एक तेज रफ्तार कार ने एक डीसीएम कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसमें सवार 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करके जख्मियों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया और कार चलाने वाले को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। टीआरएस गवर्नमेंट की दिलों को खुश कर देने वाली डबल बेडरूम स्कीम के सिलसिले में आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स ने हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके के इस स्कीम के मकानात के सिलसिले में 5 दिनों का अपना एक वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया। इस मौके पर जियागुड़ा के कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने वहां के लोगों को तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द इसके हकदारों को ये अलॉट कर दिए जाएंगे। मरकजी वजीर पंचायत राज पुरुषोत्तम रुपैया तेलंगाना के दौरे में आज शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां इनका खैर मकदम करने वालों में जनता फाउंडेशन के बहुत सारे कारकुन मौजूद थे, जैसे कन्वेनर सैयद मुशर्रफ, विशाल सिंह, नवीन अग्रवाल, रियाज अहमद, विक्रम सिंह, नरसिंह राव वगैरह वगैरह। इस मौके पर मरकजी वजीर का सैकड़ों गुलदस्तों के साथ खैर मकदम किया गया। इसके बाद वो जिले महबूबनगर के आत्माकूर में वाक़े अमराचिंता मंडल में स्वच्छ भारत के सिलसिले में एहतमाम करदा एक तकरीब में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। हमारी दुनिया में अरसे दराज से एक माहौल सा बन गया है कि जो भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ बयान देता है उसे कांधों पर बिठा लिया जाता है। इस सिलसिले में दुनिया का तरक्की याफ्ता माने जाने वाला मुल्क अमेरिका पेश रहता है, और हमारे मुल्क भारत के साथ साथ बहुत सारे दूसरे ममालिक भी इसके शाना बशाना चलने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अभी शहर हैदराबाद की कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भारत को सारी दुनिया में बदनाम कर देने वाले बाबरी मस्जिद को ढा देने के सिलसिले के केस में फैसला दिए जाने वाले माहौल के चलते बयान दिया कि इस तारीखी बाबरी मस्जिद का ताला कांग्रेस के साबिका पीएम राजीव गांधी ने खुलवाया था, और भारत के एक सीनियर लीडर माधव गोडबोले के एक बयान का साथ देते हुए इन्होंने कहा कि भारत में फसाद की इब्तिदा तो कांग्रेस के दौर से ही शुरू हो गई थी। इन्होंने फैसला देने वाले जज को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया। हमारी रियासत तेलंगाना में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के हालिया एक बड़े तालीमी तनाज़े के बाद ऐसे मामलात का एक सिलसिला सा चल निकला है। अभी शहर हैदराबाद के मीरपेट इलाके से खबर मिली है कि TRR पॉलिटेक्निक कॉलेज में ज़ेर तालीम 3रे साल की तालिबा संध्या ने अपने घर की छत से लटककर फांसी ले ली, और इस हादसे पर इसके साथी तुलबा वहां कसीर तादाद में जमा हुए और बतलाया कि अरसे दराज से कॉलेज के कई लेक्चरर्स की जानिब से उसे हिरासा किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। इस मौके पर कई कॉलेज के तुलबा ने इंतज़ामिया के खिलाफ मुजाहरा भी किया, जिसकी वजह से ये हादसा समाज के सामने आया। लेकिन मीरपेट पुलिस की इत्तला के बमूजिब अभी तक इस सिलसिले में कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है।
इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप TSRTC के हड़ताली वर्कर्स को अपनी ड्यूटीज पर हाजिर हो जाने के लिए CM KCR ने 5 नवंबर तक का वक्त दिया था, जिसके सिलसिले में अभी महीना भर की तनख्वाहों से मुतासरा 50,000 के करीब हड़ताली ओहदेदारों में से वरंगल रीजन के 5 सुपरवाइजर्स के ड्यूटी ज्वाइन कर लेने की इत्तला दी गई है। रीजनल मैनेजर A श्रीधर ने इस मौके पर मीडिया को बतलाया कि आखिरी वक्त तक कुछ और वर्कर्स के ड्यूटीज ज्वाइन करने के इम्कानात रोशन है। इस सिलसिले में वरंगल के पुलिस कमिश्नर ने ड्यूटी ज्वाइन करने वाले ओहदेदारों की तायद में बयान दिया कि इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और जो भी इन्हें ऐसा करने से रोकेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के हुजूर नगर में ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की जीत हो जाने के बाद TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने आज एक जायजा इजलास तलब किया, जिसमें पार्टी के कई MLAs, सीनियर लीडर्स और इंतखाबात में TRS को कामयाबी दिलाने वाले हुजूर नगर के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर KTR ने सभी को समझाने की कोशिश की कि ज़िमनी इंतखाबात में TRS को जिताकर आवाम ने CM KCR पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है और अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे को नकार दिया है, जिससे साबित हो गया कि तेलंगाना में TRS गवर्नमेंट के फलाही कामों से आवाम मुतमईन है। शहरी नहीं बल्कि रियासत और मुल्क में अपनी नौयत के दर्दनाक वाक़े में एक सरकारी अहदेदार को जिंदा जला दिया गया। ये वाक़या अब्दुल्लापुर में हयातनगर मंडल रेवेन्यू ऑफिस में पेश आया, जहां खाती सुरेश ने, जो कि गोरपल्ली मौजे का रहने वाला था, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर विजय रेड्डी के दफ्तर में घुसकर उन्हें जला दिया। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि आउटर रिंग रोड के करीब बचाराम में सुरेश की एक अराजी थी, जिसका तनाज़ा हाईकोर्ट तक जा पहुंचा था। वो इस सिलसिले में पैरवी के लिए तहसीलदार के दफ्तर आया था। सुरेश के अलावा दीगर 2 अफराद भी वाक़े में झुलस गए। इस अचानक एकदम से परेशान विजय रेड्डी कमरे में चीखो पुकार करने लगी। एमआरओ ऑफिस के दीगर 2 मुलाजिमीन भी उन्हें बचाने के लिए अंदर दाखिल हुए और जलती हुई वरांडे में जा पहुंची। मुलजिम ने बादशाह खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस तमाम पहलुओं से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। इस वाक़े के बाद दफ्तर तहसील के तमाम मुलाजिमीन बाहर आ गए और एहतजाज करने लगे। उन्होंने खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और कहा कि दफ्तर तहसील और मंडल रेवेन्यू ऑफिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसी दौरान वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने भी इस वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार किया। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने RTC की हड़ताल को ख़त्म करवाने में नाकामी पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ज्ञान दीवान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि RTC को खानगियाने काबीना का फैसला गैर जमहूरी और गैर कानूनी है। उन्होंने रियासती हाईकोर्ट से दरख्वास्त की कि वो काबीना के फैसले पर सो मोटू नोटिस लिए और हुकूमत को ऐसे इकदाम से बाज रखे।
रियासत तेलंगाना के महकमा पुलिस के अरसे दराज से चड्डी गैंग सर का दर्द बनी हुई है। इस गैंग के लोग कड़कती सर्दियों में भी रातों में चड्डियों में किसी भी मोहल्ले को आज़ादाना अपना टारगेट बनाते हैं और वहां पर लूट मार मचाकर सीसीटीवी कैमरास में अपनी निशानियां छोड़ते हुए आसानी से वहां से फरार भी हो जाते हैं। और कई मोहल्लों में लाखों के खर्चे से सीसीटीवी कैमरास लगवाए जाने के बाद भी महकमा पुलिस अभी तक इस गैंग के किसी भी आदमी की शिनाख्त से महरूम है। अभी जिले निजामाबाद से खबर मिली है कि वहां के एक इलाके ललिता नगर के साकिन एक मशहूर कारोबारी तिम्मैया के घर में आधी रात को घुसकर इस गैंग के लोगों ने वहां से 16 तोले सोने के जेवरात और 50,000 की नकद रकम उस कारोबारी के हाथों से ली और वहां से फरार हो गए। बाद में मोहल्ले के कुछ लोग वहां जमा होकर खानदान के लोगों को जो कमरे में बंद कर दिया गया था उन्हें वहां से निकाला और पुलिस को इसकी इत्तला दी। जिले के कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया और एसीपी श्रीनिवास कुमार ने अपने स्टाफ के साथ फौरन वहां पहुंचकर तहकीकात शुरू करते हुए बतलाया कि साबिका में भी एक इलाके में इस चड्डी गैंग के लोगों ने एक मकान की खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर डाका डाला था। वाज़ेह रहे कि निजामाबाद वही जिला है जहां से हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में सीएम केसीआर की सुपुत्री कविता इलेक्शन हार गई थी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मेहदीपट्टनम और कोकटपल्ली के दरमियान ट्रैफिक पर काबू पाने बायोडाइवर्सिटी जंक्शन के पास तामीर फ्लाईओवर का आज वजीर बल्दी नज़्म नस्ख KT रामाराव ने इफ्तिताह किया। वजीर मौसूफ ने 330 करोड़ रुपए के 3 नए प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखा। इसमें कुंडापुर तक गच्चीबोली 6 लाइन वाली फ्लाईओवर और गच्चीबोली के करीब शिल्पा लेआउट से आउटर रिंग रोड तक 4 लाइन वाली फ्लाईओवर और एक अंडरग्राउंड बाईपास शामिल है। इस तकरीब में रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी और दूसरे बल्दी अहदेदार भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के वज़ीरा T श्रीनिवास यादव और A इंदिरा किरण रेड्डी ने आज बहुत सारे TRS कारकुनों के साथ सिकंदराबाद के रानीगंज इलाके में हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया और बतलाया कि इस प्रोग्राम के तहत रियासत के कई इलाके हरे भरे हो गए हैं। वैसे इस प्रोग्राम में कई तुलबा ने भी हिस्सा लेते हुए वहां की मुख्तलिफ जगहों पर करीब 2000 पौधे लगाए। इस मौके पर लगाए गए पौधों की हिफाजत और निगहदाश्त पर भी जोर दिया गया। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने प्लास्टिक के खिलाफ GHMC की मुहिम को बढ़ाते हुए आज दुर्गानगर सोमाजीगुड़े में कचरा उठाने, खासकर प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन बैग उठाते हुए शहर को पाक व साफ बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर जोनल कमिश्नर खैरताबाद मुशर्रफ अली फारूकी और बल्दिया के दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि वो शख्सी वजूहात की बिना मुस्तफ़ी हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त ने इसी दौरान वाइस चांसलर पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए और बताया कि मरकज़ी वज़ारत फ़रोग़ वसाइल इंसानी उनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात की छानबीन के लिए एक खुसूसी कमेटी
तश्कील दी है। उन पर सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की तालिबात को हिरासानी किए जाने की शिकायत को अहमियत नहीं दी। डॉक्टर असलम परवेज ने फिरोज बख्श के लगाए गए इल्जाम को गलत बताया। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के कांग्रेसी एमएलए टी जयप्रकाश रेड्डी ने हालिया दिनों में अब्दुल्लापुर मेट के तहसीलदार विजया रेड्डी की हलाकत का जिम्मेदार रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ और यूनियन लीडर्स राजेंद्र, रविंदर और ममता को ठहराया और बतलाया कि एक तरह से तब्दील शुदा रेवेन्यू एक्ट भी इस कत्ल का मौजिब बना है। इन्होंने मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए आगे कहा कि कुछ दिनों से एक तेलुगु अखबार में मुसलसल आने वाले एक मुतनाज़ आर्टिकल ने भी कई हुकूमती अहदेदारों और किसानों के बीच बड़ा फासला ला दिया था और ऐसे हादसात की मुस्तकिल रोकथाम के लिए इन्होंने हुकूमत को फौरन हरकत में आने का मुतालबा किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बाबरी मस्जिद से मुतालिक माधव गोडबले के बयान को हक़ाइक़ पर मबनी करार दिया। मरकजी वज़ारत दाखिला में होम सेक्रेटरी के ओहदे पर खिदमत अंजाम देने वाले गोडबले ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव को बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अपनी एक किताब में गोडबले ने लिखा कि नरसिम्हा राव ने पूरे मामले में अपनी आंख बंद कर ली थी। बैरिस्टर अवैसी ने अपने बयान में कहा कि साबिक़ होम सेक्रेटरी ने सच बयान किया है, वो उनकी ज़रूरत पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। सदर मजलिस ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा यही कहा है कि पीवी नरसिम्हा राव का कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट्स बार एसोसिएशन हैदराबाद ने दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकला पर पुलिस के लाठीचार्ज और फायरिंग की सख्त मजम्मत की। इस वाक़े में जो कल पेश आया था, कई वकला जख्मी हो गए थे। फौजदारी अदालत के वकला दिल्ली के वकला के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए आज अपने काम से गैर हाजिर रहे। उन्होंने खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जनरल सेक्रेटरी बार काउंसिल एसोसिएशन R बालराज गौड़ ने बताया कि दिल्ली की अदालत में गाड़ी की टक्कर पर यह वाक़या पेश आया था। पुलिस खाती ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर रही है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज अहमद बख्त ने कहा कि मानू के वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज उन पर आयद बददुनियानियों के इल्ज़ाम के पस मंज़र में अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हुए हैं। उन्हें डर था कि हुकूमत उनके खिलाफ जो तहक़ीक़ात करवा रही है वो मंजर आम पर आ जाएगी।
फिरोज बख्त अहमद ने कहा कि असलम परवेज अब दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में दोबारा मुलाजमत की कोशिश कर रहे हैं। चांसलर ने कहा कि असलम परवेज ने अपने दौर में मान यूनिवर्सिटी में गैर ज़रूरी तनाज़ात को हवा दी और मनमानी फैसले किए थे। यूनिवर्सिटी के जज से तकसीम असनाद को भी तबोताज किया। मानूम में तालिबात की जिनसी हिरासानी की शिकायत को भी वाइस चांसलर ने कचरेदान में डाल दिया था और ऐसे केसेस को दबाने लगे थे। इंडिगो एयरलाइंस के कस्टमर सर्विस की खातून मुलाजिमा की हाल ही में शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आई है कि स्मगलर्स सोना एयरपोर्ट से बाहर लाने एयरलाइंस के स्टाफ को इस्तेमाल कर रहे हैं। कस्टम और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस उन पर कड़ी नज़र रखे हुए, खासतौर पर उस वक्त जबकि दुबई की फ़्लाइट हैदराबाद लैंड करती है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस की एक खातून मुलाजिम के पास से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियाती सोना बरामद किया गया था। हुसैन सागर तालाब में पाई जाने वाली बदबू पर काबू पाने के लिए बैरूनी एजेंसियों की मदद ली जा रही है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बेंगलुरु की कंपनी नाकोफ की खिदमत हासिल कर रही है ताकि तालाब से निकलने वाली बदबू पर काबू पाया जा सके। इस कंपनी को 6 माह तक 1 साल का वक्त दिया गया है। आंध्र प्रदेश के वजीर सियाहत ए श्रीनिवास राव ने कहा है कि जनसेना के सदर पवन कल्याण और उनकी पार्टी चंद्रबाबू नायडू से इत्तेहाद करने की वजह से डूब गई है। उन्होंने पवन कल्याण को मशवरा दिया कि वो शिकस्त के सदमे से बाहर निकलें। विशाखापट्टनम में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए श्रीनिवास राव ने कहा कि पवन कल्याण चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर शख्सी हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ साबिक एमएलए और विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदर-ए-चीन डोनम श्रीनिवास राव ने कहा कि पवन कल्याण को सेहतमंदाना तनकीद का हक हासिल है, लेकिन उन्हें किसी की किरदारकशी नहीं करनी चाहिए। नारजोन की टास्क फोर्स ने सोने के जाली सिक्के और महावीर जैन की मूर्तियों को फरोख्त करने के सिलसिले में एक 2 रुकनी बैनुल-रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 9 लाख रुपए मालियाती तांबे के सिक्के और महावीर जैन की मूर्तियों की जब्ती अमल में आई है। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि 35 साल अर्जुन सिंह और 34 साल मोहम्मद कल्लू उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कुछ अरसे से हैदराबाद में रह रहे थे। वो कीमती और नाज़र अशिया खरीदने वालों को अपना निशाना बनाया करते थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधाकृष्णा राव की निगरानी में इंस्पेक्टर नागेश्वरा ने अपनी टीम के साथ इन दोनों धोखेबाजों को गिरफ्तार किया है। मरकजी दारुल हुकूमत दिल्ली में E1 और 8 गाड़ियों चलाने की पॉलिसी का आज फिर से आगाज होगा। इसका इतलाक यूबर कैब सर्विस पर भी होगा। चुनाचे यूबर कंपनी शहरियों को कार पूलिंग की तरकीब दे रही है। टीआरएस गवर्नमेंट की दिलों को खुश कर देने वाली डबल बेडरूम स्कीम के सिलसिले में आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स ने हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके के इस स्कीम के मकानात के सिलसिले में 5 दिनों का अपना एक वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया। इस मौके पर जियागुड़ा के कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने वहां के लोगों को तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द इसके हकदारों को ये अलॉट कर दिए जाएंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जो मेघालय के दौरे पर हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के जज से तकसीम सनदात में शिरकत की। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इस इलाके का बाविखार इल्मी मरकज है। उन्हें इस बात की खुशी है कि यूनिवर्सिटी तालीम के साथ साथ इलाके की तरक्की के लिए भी काम कर रही है। यूनिवर्सिटी में मिडिल हासिल करने वाले 75% तालिबात थे। मेघालय के गवर्नर TG रॉय और चीफ मिनिस्टर कर्नाड सिंगमा भी इस तकरीब में शरीक थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।